हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जिनका फाइनली सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में हो चुका है, चाहे वो किसी भी कोर्स में स्कूल के कोर्स हो या फिर आपके यूजी में जितने भी कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, इसके अलावा मास्टर के या एमएससी हो गया, जितने भी कोर्स है, आप जिस किसी भी कोर्स में सिलेक्शन अगर हो गया है तो आपने जो काउंसलिंग करा था उसमें एक बात कहा गया था फिजिकल रिपोर्टिंग की, सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपके होंगे। तो आज हम उस जो आपके फिजिकल रिपोर्टिंग होंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मगर ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो आज तक ये मैंने कभी काउंसलिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कभी कराया ही नहीं है। बस एक बेसिक फॉर्मेलिटीज होता है, मतलब इस तरीके से देखिए, हालांकि उन्होंने काउंसलिंग में ज़रूर कहा है, मगर फिजिकल रिपोर्टिंग का ये मतलब नहीं कि सारे स्टूडेंट सेपरेट वाइज जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ऐसा नहीं है। बस ये कि आपका एडमिशन हो चुका है, फिर आप सभी को एक डेडलाइन मिलेगा कि हाँ भाई अपना सभी ओरिजिनल मार्कशीट जो है, ओरिजिनल ये सारी चीज़ें सबमिट कर दीजिए, कैरेक्टर हो गया, माइग्रेशन हो गया, सबमिट कर दीजिए। तो ऐसा एक नोटिस आता है, उसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर में पिछले 2 ईयर से यानी 19 और 20 और 21 से ऐसा ही हो रहा है कुछ। खैर अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या क्या चाहिए होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हॉस्टल्स के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, और आपके फिजिकल रिपोर्टिंग हॉस्टल्स में कुछ चीज़ें नहीं होगा, कुछ चीज़ होगा, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर बात करें, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास एडमिशन कार्ड और फीस स्लिप है, ये ज़रूर रख लीजिएगा, अपने पास ज़रूर रखेंगे। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है, ये तो फीस स्लिप बता दिया, ये फिर जनरेट जो फीस स्लिप का आइकन आ रहा है आपके ईआईडी पे। और तीसरा ये कि आपने जो फॉर्म फिल किया था, जो भी आपने एमए में जो फॉर्म फिल किया, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पास ज़रूर प्रिंट करा लेंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसा ही है जो आपको लेकर जाना पड़ेगा, चाहे ये हॉस्टल की बात करें या फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में, दोनों जगह पे ज़रूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका मार्कशीट मांगा जा रहा है। अब मार्कशीट डिपेंड करेगा कोर्स, जैसे जो स्टूडेंट्स 11th का है उनका 10th की मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी कोर्स में है उनका 12th, 10, 12 दोनों की रिक्वायर्ड होगा, और जो स्टूडेंट्स मास्टर के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उनका 10, 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्ट। और याद रखिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स करा कर लेकर जाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स। तो यानी कि ये जो मार्कशीट वाला सीन है वो क्लियर कर दिया। साथ ही इन्होंने कह रखा है विद 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, आपको मतलब 4 जो है फोटो कॉपीज लेकर जाना है, जैसे 10th की मार्कशीट का 4, 12th का, इस तरीके से वाटिवर। और उसके बाद उस पर जो है आप अपना साइन जरूर कर देंगे, सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड की बात कर रहे हैं तो साइन कर देंगे। नंबर 1। एक सवाल होगा फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा, तो फिलहाल वैसा कोई डेटा नहीं है, कोई अपडेट नहीं कहा आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। बस ये कि फिलहाल अभी आपके क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 दिन क्लास ज्वाइन करिए, फिर आपको जैसे जैसे आप क्लास करते जाएंगे वैसे वैसे आपके नोटिस आते जाएंगे और आप फिर आप सबमिट कर पाएंगे। तो इसको लेकर पैनिक नहीं, कहाँ भी हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हुआ तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप क्लास करेंगे, जो कि ऑलरेडी एमयू ने काफ़ी सारे कोर्स का क्लास स्टार्ट करा दिया, कुछ का भी नहीं हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। खैर आगे आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, टीसी, माइग्रेशन या कैरेक्टर, टीसी या माइग्रेशन या कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर तो हर स्टूडेंट के पास होगा, ये देना पड़ेगा। टीसी, माइग्रेशन, टीसी जो होता है वो 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, और जो 12th पास आउट या ग्रेजुएशन पास आउट उन लोगों को माइग्रेशन देना पड़ता है, इसीलिए टीसी और माइग्रेशन का है। तो टीसी जो है वो 10th वाले स्टूडेंट्स को देना होगा, और अगर माइग्रेशन की बात करें तो ये 12th और बीए 12th वाले स्टूडेंट जो 12th पास आउट हैं, जो ग्रेजुएशन पास आउट, उनको देना पड़ेगा। ये सेकंड डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, जिनके पास नहीं है उनका 10th की सर्टिफिकेट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है, तो वो भी आपका चलेगा अगर नहीं है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके एटलीस्ट 5 फ़ोटोज़ मांगे जा रहे हैं आपको एडमिशन के टाइम, एटलीस्ट 5, एडमिशन तो ऑलरेडी हो ही चुका है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम एटलीस्ट 5 फ़ोटो लेकर जाएंगे। फ़ोटोज़ का सीन क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट बोल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरीज। अगर आपका कोई स्पेशल कैटेगरीज है, लाइक जैसे आपका बीसी हो गया, ओबीसी जो भी हो, डीएस कैटेगरी हो गया, और जितने भी सीए कैटेगरी हो है, तो इन सभी में अगर किसी में भी आप एप्लीकेबल है देन आपको उसकी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा गवर्नमेंट की ओर से जो आपको मिला है। 6 जो है लिविंग सेक्शन या रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इफ एम्प्लॉयड, वो उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉई में वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए, खैर आपके लिए नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मतलब जो एम्प्लॉई में कहीं काम कर रहे थे वो लोग अगर क्वालिफाई हुए तो उनको एज मांगा जाएगा, क्योंकि गैप में तो वही दिखाएंगे ना कि हाँ भाई हम 1 साल जो है जॉब कर रहे थे, तो जॉब की ओर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल ऑफ कंसर्न फैकल्टी कॉलेज यूनिट
अब ये क्या है, ये देखिए, अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमए में सिलेक्शन ले लेते हैं और किसी और कोर्स की तैयारी करके किसी और कोर्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जहाँ आपने पहले एडमिशन लिया उसको कैंसिल कराएंगे, और वो जो कैंसिल कराएंगे तो वहाँ एक पेपर मिलेगा, इसी पेपर को जहाँ पे आप एडमिशन है वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि एडमिशन कैंसिल करा लिए, तो एडमिशन कैंसिल कराए हैं तो उसका एक पेज लिख के रिटर्न में देगा कि हाँ भाई हमने एडमिशन कैंसिल करा लिया, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा कहाँ, जहाँ आप न्यू कोर्स में एडमिशन लिए वहाँ। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगला, तो अगला जो डॉक्यूमेंट्स है 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप। अब यही चीज़ हॉस्टल के लिए रिक्वायर्ड हो जाते हैं, बाकी सब तो ठीक है, यहीं पे ही हॉस्टल का मसला आ जाता है। मसला नहीं बल्कि ये सॉल्यूशन ही है, आप किसी भी आस पास में जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ अगर आप जाएंगे तो उस पोस्ट ऑफिस में आप ये कहेंगे सर मुझे 22 रुपीज़ का 2 टिकट दे दीजिए, 22 रुपीज़ का 2 यानी 44 रुपीज़ लेंगे और वो 2 टिकट दे देंगे। वो 2 टिकट जो है आप एक एनवेलप लेंगे, A4 साइज़ का ले लीजिएगा, और उन दोनों पे आप टॉप पे ऐसे लगा देंगे, चिपका देंगे इस तरीके से, वरना आप उसके अंदर भी डाल देंगे क्योंकि वो तो प्रोवोस्ट का काम है, तो वो प्रोवोस्ट आपका काम करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिक्वायर्ड है। बाकी यहाँ पे और भी जैसे कह रहा हूँ प्लेन पेपर, आपको कोई वैसा तबीयत ख़राब वगैरह नहीं है, वो आपसे एक फॉर्म के थ्रू फिल कराया जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा और वैसा कुछ तो है नहीं, फाइनली इतना ही काफ़ी है। हाँ, अब इसका थोड़ा सा और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैं एमयू का जो नोटिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स को लेकर जुलाई 22 में इन्होंने रिलीज़ करा था, हम उसको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें। उन्होंने फाइनली उस रिसिप्ट में, मतलब जैसे स्टूडेंट्स का होगा, क्योंकि अभी जो मैंने इससे पहले डॉक्यूमेंट बताया वो लगभग मिला जुला था, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल को लेकर क्या क्या चाहिए होगा उसको लेकर इन्होंने बता दिया है कि क्या चाहिए होगा। चाहे आप जिस भी सेक्शन में आपके हॉस्टल्स में एडमिशन होता हो, या बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या जिस किसी भी कोर्स में होता हो, तो हॉस्टल्स में क्या क्या चाहिए होगा डॉक्यूमेंट्स, उसको लेकर हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉयज़ को लेकर बता दिया गया, हालांकि लगभग दोनों का सेम सीन ही होगा, मतलब गर्ल्स के जो डॉक्यूमेंट्स गर्ल्स के रिक्वायर्ड वही बॉयज़ का भी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाए। रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल मेस फी फॉर्मेट प्रोवाइड विद पर्सनल फाइल टू बी डिपोज इन कैनरा बैंक एमयू ब्रांच। देखिए जब हॉस्टल एडमिशन लेकर, हॉस्टल में जब आपको एडमिशन मिलेगा तो एक तो ये कि मेस चार्ज आप सबमिट करेंगे, तो उसका वो एक स्लिप देंगे, वो पहला स्लिप वो हो गया। दूसरा डाइनिंग चार्ज जो पे करेंगे उसका स्लिप हो गया मंथली, जो हिसाब से वो उस 2 स्लिप हो गया। तीसरा ये कि फ़ोटो कॉपी आपका 10th और 12th, अब जैसे डिपेंड करेगा ना, कोई स्टूडेंट्स 11th में है तो उसको 10th की मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा, कोई 12th में है, सॉरी कोई बीए में ले रहे हैं तो उनको 10 12 के मार्क्स दोनों सबमिट करना पड़ेगा। इस तरीके से मार्कशीट का मामला है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कहा जा रहा है 10th एंड 11th है, तो ये 10th और 11th उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एमए में पढ़ रहे हैं, जो 10th में गए हैं तो उनका उसी से मांगा जाएगा। इसके अलावा फोटो कॉपी ऑफ स्कूल फ़ी रिसिप्ट, अभी वही एडमिशन फ़ी स्लिप की बात कर रहे हैं, जो आपने एडमिशन लिया है वो फ़ीस स्लिप लेकर जाएंगे। 3 एटलीस्ट रिसेंट फोटोग्राफ, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप, जो कि पहले ही बता दिया गया कि भाई आप वो चाहिए होगा। इसके साथ ही आपने वैक्सीनेशन लिया उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, और अंडरटेकिंग एक लेकर जाना पड़ेगा प्रोवाइड विद पर्सनल फाइल, इस तरीके से। तो वहाँ पे बता दिया जाएगा, इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिक्लेरेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, मतलब ये कि आपको बताना हो कि हाँ भाई आप लास्ट 6 मंथ में या 7 मंथ वैसा कोई बीमारी तो नहीं हुआ, बड़े लेवल की बीमारी, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पेरेंट के साथ, सॉरी पेरेंट्स का और लोकल गार्जियन का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरा ये है ना कि मेडिकल फिटनेस का आपसे इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, हालांकि अभी कुछ जो न्यू आया उसमें बताया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वो आप किसी भी डॉक्टर से जो है एक बनवा लीजिएगा सैंपल के तौर पे कि हाँ भाई हम मेडिकली फिट हैं, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, ये डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल देखा जाए तो हॉस्टल के लिए भी रिक्वायर्ड थे और आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दी। अब डॉक्यूमेंट्स लेकर मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हॉस्टल्स को लेकर अभी कोई क्लैरिटी अभी नहीं है कि कब तक आपको मिलेंगे। दूसरा फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर मतलब वैसा जिस तरीके से काउंसलिंग हो वैसा फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगा, बस होगा लेकिन एक पार्शियल वे में होगा, और आपको वहाँ पर जाने के बाद ऑटोमेटिकली नोटिस के थ्रू पता चल जाएगा, तो आपको उसको लेकर भी नहीं घबराना। बस अभी के हिसाब से एडमिशन कार्ड और फीस स्लिप अपने पास ज़रूर रखिएगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने फॉर्म फिल करने टाइम डाला वो, और आप जाके स्मूथ वे में पहले क्लास करिए, फिर उस हिसाब से नोटिस आएंगे, आप कर पाएंगे। थैंक यू। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट कर देगा, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके अपना जानकारी ले सकते हैं।